अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़ है। आई एम गायनोकोलॉजिस्ट। मैं आपसे डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी विच इज़ एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, मतलब हमल के दौरान मिर्गी के झटके का होना, मिर्गी की बीमारी जिसे कहा जाता है। 26 मार्च को इसका वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है और हमारे पास 25 लाख के करीब आबादी कोई एपिलेप्सी से मुतासर है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम ही हो गई। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बातें अभी शेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि मिर्गी अगर किसी हामला खातून को हो तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एपिलेप्सी प्रेगनेंसी में तो डायग्नोस नहीं होती। ये चीज़ उसे पहले से ही पता होगी कि मुझे मिर्गी का प्रॉब्लम है। तो ऐसी मरीज़ा को सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी बुक करानी चाहिए कि बिफ़ोर एंटरिंग इन प्रेगनेंसी अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास आकर अपना चेकअप कराए कि एम आई रेडी फॉर प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी होने से पहले 3 महीने तक उसने फॉलिक एसिड लेनी है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मर्ज़ होते हैं जो कि बच्चे के सर पे या कमर में फोड़े बन जाते हैं, जो कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ हो सकते हैं या फिर हैंडीकैप बच्चे हो सकते हैं उसके साथ। तो अगर वो प्रिवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है। एपिलेप्सी मिर्गी वाले मरीज़ा को ऐसे बच्चे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में एंट्री होने से पहले ही 3 मंथ्स तक फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी होने से पहले कम से कम 1 साल का वक्फा हो कि आपको लास्ट दौरा कब पड़ा था, आखिरी दफ़ा मिर्गी का झटका कब लगा था। कम से कम फिट फ्री इंटरवल जिसे कहा जाएगा 1 साल का होना चाहिए। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको अपनी मेडिकेशंस का बताएंगे कि आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं और अब आप कंसीव करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी मेडिकेशंस चेंज होंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे की सेफ्टी के लिए मेडिसिन को स्विच करना पड़ता है। इसके अलावा मेडिसिन आप अगर प्रेगनेंसी से पहले 1 ले रही हैं तो पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी में आपको 2 लेनी पड़े या फिर इससे भी ज़्यादा पे डोज पे जाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी उन औरतों के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी अभी कंसीव करना चाहती हैं, तो इन 4-5 बातों का उन्होंने ख्याल रखना है। अब अक्सर ख़वातीन के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि एपिलेप्सी अगर प्रेगनेंसी में है तो इससे मुझे क्या हो सकता है, यानी उसको बज़ाहिर औरत को खुद और बच्चे को क्या नुकसान, मतलब क्या अफेक्ट हो सकता है प्रेगनेंसी पे और बेबी पे। सबसे पहली बात, मदर पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मदर का एक तो उसके फिट्स का इंटरवल बढ़ सकता है, उसका दुरानिया बढ़ सकता है। अगर 1 मिनट का पहले आधे मिनट का हो रहा था तो 1 मिनट या 2 मिनट तक झटका लग सकता है। ठीक, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये कि प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन लैक ऑफ डाइट, कुछ डाइट में इम्प्रॉपर डाइट होती है, लैक ऑफ स्लीप होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, लाइट बहुत बुरी लगती है, नॉइज़ है, ये सारी चीज़ें जो एपिलेप्सी को एग्रीवेट करती हैं। तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ें और ज़्यादा जल्दी तौर पे अफेक्ट करती हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने प्रेगनेंसी विद एपिलेप्सी ऐसी पेशेंट जो प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी भी है उसे, तो उसके साथ हमेशा 24/7 किसी ना किसी शख्स का होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चाहे एनीवन। और जो इसकी प्रिकॉशंस में इम्पॉर्टेंट बात है कि उस खातून ने ड्राइविंग नहीं करनी और अवॉइड करना है स्टेशंस पे जाना जहाँ पे ट्रेन स्पीड में गुजरे तो वो उसकी आवाज़ से एकदम से उसको अटैक हो, या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह पे के प्लेन्स की आवाज़ से उसको कोई प्रॉब्लम, एकदम से कोई जो तेज़ आवाज़ आती है उससे उसको ये झटका लग सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। बेबी पे क्या अफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले अगर माँ को मिर्गी का प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी हो सकता है, जिसको जुवेनाइल एपिलेप्सी कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का शिकार मोस्ट कॉमनली होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, सर पे फोड़ा या कमर में कोई फोड़ा हो, ऐसे बच्चे हैंडीकैप हो सकते हैं या फिर उनका प्रॉब्लम ही इनकम्पैटिबल विद लाइफ होता है। तीसरी बात, ऐसे बच्चे अगेन IUGR का शिकार होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन।
ये कुछ बातें थी जो कि अफेक्ट करती है मदर को और बेबी को, एपिलेप्सी। और सवाल मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं आउटडोर में कि क्या अब हमें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम तो है डॉक्टर साहिबा, तो क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन है और होती भी हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रेस फ्री या पेनलेस रखा जाए तो आराम से नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं, इसमें लैक्टेशन में कोई मसला नहीं है। मेडिसिन के साथ भी पिला सकते हैं, बस डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराना होता है कि कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है ड्यूरिंग योर लैक्टेशन पीरियड, और बच्चा आराम से, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट आपसे डिस्कस करूँगी इसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि अगर एक दफ़ा प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद अगली दफ़ा आपने बीच में इस डिज़ीज़ के रहते आपने कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करना है। सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड तो आपके लिए बैरियर मेथड्स हैं जिसको कॉन्डम्स कहते हैं, और दूसरे आ जाते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो उसके लिए इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस जो आपके लिए बेस्ट हैं। इसमें हम हार्मोनल नहीं देते बिकॉज़ हार्मोनल मेडिकेशंस में क्या होता है, जो हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती हैं उसमें उस मेडिसिन्स का दुरानिया कम हो जाता है। मतलब 21 दिन के लिए अगर दी जा रही हैं तो उसका दुरानिया कम हो जाएगा, उसको जल्दी इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उसका इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो वो इसमें फेलियर है। तो उसमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं देते। इसमें आपकी यही रहेंगी, अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो कॉन्डम से, लॉन्ग टर्म चाहिए तो इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस। थैंक यू सो मच।